नमस्कार दोस्तों। आज 1 जुलाई 2024 है और 1 जुलाई 2024 को हमारे 3 नए कानून आने वाले थे जो आज से लागू हो गए हैं। वह 3 कानून कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता 1, सेकंड नंबर भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम जिसे हम BNSS भी कहते हैं, और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों कानून दोस्तों आज से लागू हो गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये नए कानून आए हैं जो अंग्रेजों के टाइम से चलते आ रहे थे, आज उनसे हमें छुटकारा मिल गया है। क्या उनमें बड़े चेंजेज हुए हैं? क्या सिर्फ कानून ही बदले हैं? क्या उसमें कुछ जो अधिनियम थे, जो अपराध होते थे, उन पे भी कुछ अंकुश लगेगा? आज मैं यही आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है जानना कि जो आज से जो नए कानून लागू हुए हैं और जो FIR दर्ज होगी वो भी नए कानून के तहत होगी। यानी आज के बाद जो कुछ भी प्रक्रिया शुरू होने वाली है वह नए कानून के तहत होगी। लेकिन इनमें क्या बड़ा बदलाव हुआ है? जो सबसे पहले एक बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों, वह है दुष्कर्म, जो बहुत ही बड़ा चला हुआ था। बहुत ही आज उनके लिए नाबालिग से दुष्कर्म करने पर फांसी की सजा। दोस्तों कितना बड़ा बदलाव, बहुत ही जबरदस्त फैसला। नाबालिग से दुष्कर्म पर फांसी की सजा। पहले क्या होता था? 10 साल सजा या उम्र कैद की सजा। बहुत से अपराध होते थे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किया जाता था। डेली किसी न किसी न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन होती थी कि फला फला 3 साल 5 साल 7 साल की बच्चे के साथ रेप करके उसे जान से मार दिया। लेकिन क्या होता था? अपराधी फिर भी छूट जाते थे 10 साल 20 साल की सजा काट के। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, फांसी पे लटका दिया जाएगा उसको, उस हैवानियत को। इससे बहुत बड़ा अंकुश लगेगा दोस्तों, जो ये फांसी की सजा का प्रावधान है। जो नेक्स्ट क्या है? तकनीकी का उपयोग। तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। तकनीकी का उपयोग यानी अब सब कुछ जो तकनीक के माध्यम से किया जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं कि ऑफलाइन तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। ऑफलाइन वाला तो सिस्टम की रीटर में सब कुछ तकनीकी के माध्यम से होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या आता है? अब मान लो कहीं पे किसी भी जगह पे कोई घटना घटित हो जाती है, कोई इंसिडेंट घटित हो जाता है, तो क्या होता था कि आपको उस थाने में जाके ही कंप्लेंट देनी पड़ती थी। पता नहीं कितना टाइम लग जाता था और थाने वाले बोलते थे कि आप तो लेट हो गए, जैसे हॉस्पिटल वाले बोल देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब क्या कर दिया दोस्तों? यानी ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो आप। ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो। यह एक बहुत बड़ा बदलाव। जो एक 4 नंबर पे जो सबसे बड़ा बदलाव है मेरे हिसाब से, क्या होता था कि हम कहीं पे जा रहे होते हैं, कहीं पे कोई इंसिडेंट हो जाता था और हम थाने में FIR दर्ज करवाने कंप्लेंट देने जाते थे, तो पुलिस वाले क्या करते थे? पुलिस वाले कहते थे कि यह एरिया हमारे अंडर नहीं आता, यह उस थाने के अंडर आता है, कृपया जाके वहां FIR दर्ज कराइए। लेकिन अब नहीं बोल सकेंगे वो। जहां पे इंसिडेंट हुआ हो, जहां पे वहीं पे FIR दर्ज करनी होगी दोस्तों। यानी किसी भी थाने में FIR दर्ज करवा सकते हो आप। यह नहीं होएगा कि आपको उस पुलिस स्टेशन में, आपका तो एरिया वहां पड़ता है, आपको वहां FIR दर्ज करवानी होगी। किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आप FIR दर्ज करवा सकते हो दोस्तों। और जो अगला पॉइंट क्या है? इसमें क्या होता था कि पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर लेती थी और गिरफ्तार करके थाने में डाल देती थी, उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी, मार पिटाई करती थी।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस के ऊपर ऐसा दुर्व्यवहार करने वाले के ऊपर शिकंजा कस दिया है। यदि पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, किसी को भी, तो उसकी सूचना देना जरूरी है। गिरफ्तारी पर सूचना किसको? फैमिली को, जिसको गिरफ्तार किया है फैमिली को और ऊंचे अधिकारियों को, कि हमने इस व्यक्ति को इस अपराध की वजह से गिरफ्तार किया। ऐसा नहीं है कि उसे अपराध करके जेल में डाल दिया, थाने में डाल दिया, उसके साथ मार पिटाई। अब ऐसे पुलिस वालों पर भी शिकंजा कस दिया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है दोस्तों? यानी फोरेंसिक साक्ष्य जांच, जो कि साक्ष्य होते थे, साक्ष्य जांच। साक्ष्य जांच में वीडियोग्राफी होगी। वीडियो पहले क्या होता था, ऐसे ही झूठे साक्ष्य पुलिस क्या करती थी, या झूठे साक्ष्य बना देती थी कि हाँ इसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, हमें वहां पे इस पे इतनी जो चर्च पाई गई है, इस पे है हथियार पाए गए हैं, ऐसे लिख देती थी और मान्य हो जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वीडियोग्राफी बनानी पड़ेगी कि उस व्यक्ति के पास यह बरामदगी हुई है। ऐसे झूठा केस में अब नहीं फंसा सकेंगे कोई भी पुलिस वाला। क्या होता था कि हम बहुत से देखते थे, मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि पुलिस वालों ने हमें झूठे केस में फंसा दिया, लेकिन अब से उनके ऊपर शिकंजा लगना शुरू हो गया है। वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी यदि किसी के पास कोई ऐसी चीज पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है, त्वरित जांच। त्वरित जांच करनी होगी, त्वरित जांच। अब केस को लंबा नहीं लटका सकते। क्या होता था कि केस को लंबा लटका दिया जाता था, 6-6 महीने, साल, पुलिस वाले अपने थाने में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उनको जांच में बहुत ही जल्दबाजी, यानी जल्दी जांच करनी होगी, उसे लंबा नहीं लटका सकते। यह भी एक बहुत, यानी कहने का मतलब है कि जो भी केस है वो जल्दी निपटेंगे। अब यानी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं लगेगी। मोस्टली जो है यह बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए तो बहुत ही जरूरी है। जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित कोई भी क्राइम है तो उनमें बहुत जल्दी, यानी बहुत जल्दी से जांच करनी है और प्राथमिकता देनी है बच्चों और महिलाओं के मामलों में दोस्तों। जो नेक्स्ट पॉइंट है, पीड़ितों को अपडेट देना। जो भी पीड़ित है, जो भी पीड़ित है, मामलों की अपडेट। पहले क्या होता था कि कोई भी पीड़ित है उसे पता ही नहीं होता था कि मेरे केस में क्या चल रहा है, उसे पता नहीं होता था। अब उसे अपडेट मिलती रहेगी, उसके मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू उसे बताना पड़ेगा। जिम्मेवारी होएगी कि आपके केस में क्या चल रहा है। पहले क्या होता था, सिर्फ वकील के पास आके पूछते थे कि जनाब मेरे केस में क्या चल रहा है, और वकील भी अच्छे से बात नहीं करते थे, पुलिस वाले तो दूर की बात है। तो अब उनको खुद मैसेज के थ्रू अपडेट मिलेगी कि उनके केस में क्या चल रहा है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट, मान लो किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाता है, किसी को चोट पहुंचाई जाती है, मार दिया जाता है, किसी के साथ रेप किया जाता है, तो निःशुल्क उपचार, निःशुल्क उपचार, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी दोस्तों। मेडिकल, जो निःशुल्क उपचार मिलेगा, यानी उसे कोई भी पैसा नहीं देने पड़ेगा। जो भी पीड़ित है उसे मेडिकल से रिलेटेड कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। यह बहुत ही अच्छा है। 10 नंबर पे दोस्तों जो सबसे बेस्ट है, क्या होता था, यह मोस्टली क्या होता था कि चेक बाउंस के केस में होता था कि कोई चेक बाउंस हो जाता है या कोर्ट के थ्रू कोई समनिंग जाती है, तो क्या करते थे, जो क्रिमिनल होते थे, जो एक्यूज होते थे, वह सम्मन लेने से मना कर देते थे कि हम नहीं सम्मन लेंगे, कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब उनपे भी लगाम कसनी शुरू हो गई है दोस्तों, आज से लगाम कसेगी। अब जरूरी नहीं है कि बाय पोस्ट ही जाएगा सम्मन, बाय पोस्ट नहीं, अब ऑनलाइन, ऑनलाइन, चाहे वो व्हाट्सएप हो या मेल हो
व्हाट्सएप के थ्रू और मेल के थ्रू भी सम्मन पहुंचाया जा सकता है और वो भी मान्य होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट का समय बर्बाद करेंगे। आपके पास सम्मन गया, आपने ले लिया, ओके, अगर नहीं लिया तो व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू यानी ऑनलाइन सम्मन भेजा जाएगा और कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इससे केस लंबा नहीं खींचेगा और बहुत ही जल्दी सुनवाई होगी दोस्तों, क्योंकि जब समनिंग स्टार्ट ले लेगा कोई तो केस तो अपने आप यानी कार्रवाई जो स्टार्ट हो जाएगी, जो प्रोसीडिंग होती है। यह बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो ऑनलाइन। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जो महिलाओं के बयान है, महिलाओं के बयान ओनली महिला मजिस्ट्रेट के सामने ही होंगे, महिला जज के सामने। जो महिलाओं के बयान हैं महिला जज के सामने होंगे, ना कि पुरुष जज के सामने, महिला के सामने। यह भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों। जो नेक्स्ट है, जो भी पुलिस एफआईआर करती है उसकी निःशुल्क कॉपी देनी पड़ेगी। किसको? कंप्लेनेंट को कॉपी। जो भी एफआईआर दर्ज करती है पुलिस और जो कंप्लेंट होता है, यह पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि वह उसको निःशुल्क कॉपी प्रदान करे दोस्तों। यह थे दोस्तों जो मेजर पॉइंट थे। 12 पॉइंट थे, वैसे तो बहुत है लेकिन यह बहुत ही मेजर पॉइंट थे। जैसे कि नाबालिग से दुष्कर्म पर फांसी, यह बहुत ही अच्छा पॉइंट है। निःशुल्क मेडिकल फैसिलिटी, पीड़ितों की मामलों की अपडेट देना, जो एक कानून है आज से लागू हो गए हैं 1 जुलाई से। और जो भी एफआईआर दर्ज होगी, जो भी अपराध होंगे आज से, वह इनके अनुसार ही चलेंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो एफआईआर भी दर्ज होगी वो नए कानून के तहत ही होगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो, नए कानून से रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। या आपको कोई और नए कानून से संबंधित किसी एक स्पेसिफिक, चाहे वो मैट्रिमोनियल से संबंधित हो, चाहे किसी भी अपराध से संबंधित वीडियो चाहिए कि क्या क्या बदलाव हुए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।